हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे अपने मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर डेट इज मैट्राइसेस। पिछली बार हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना एक्सरसाइज 2.5। कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नाउ इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को समझने से पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, व्हाट डेट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इन्वर्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से देखना। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पहले होता क्या है उस चीज़ को समझो। देखो मैंने ना लिख दिया यहाँ पर ए, तो ये ए क्या है? ये ए एक मैट्रिक्स का नाम है। लेकिन अगर ऐसा लिख दूँ मैं यहाँ पर ए इन्वर्स, तो ये ए इन्वर्स क्या है? ये इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। अब इन्वर्स मतलब तुम लोग नहीं समझ पा रहे होगे ना, देखो मैं बताता हूँ। जैसे नॉर्मल एक नंबर है, मैंने लिखा 5, तो पता है 5 का इन्वर्स क्या होता है? 5 का इन्वर्स होता है 1/5। समझ में आया? 5 का इन्वर्स क्या होता है? 1/5। 6 का इन्वर्स क्या होगा? 1/6। 7 का इन्वर्स क्या होगा? 1/7। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि किसी भी नंबर को जब उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 1 आता है। जैसे 5 है, 5 का इन्वर्स 1/5। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखो क्या होगा? 5 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 6 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 कटेगा, आंसर कितना आएगा? 1। 7 1/7 को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो 5 है इसका इन्वर्स है 1/5, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आता है? 1। कोई भी नंबर जब उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में कितना मिलता है? 1। ऐसे ही जब एक ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है किसके साथ? ए इन्वर्स के साथ, यानी अपने खुद के इन्वर्स के साथ, तो आंसर में हमेशा क्या मिलता है मालूम है? आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स यहाँ जिसमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो वाले क्या बोलते हैं? डायगोनल वाले कितने होते हैं? 1 होते हैं। समझ में आया? वही बात है, 1 1 1 मतलब 1 ही होता है ना। तो किसी भी ए मैट्रिक्स को जब उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है? आई आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, और यही मैट्रिक्स के इन्वर्स का क्या है? कॉन्सेप्ट भी है कि जब किसी मैट्रिक्स में उसी का इन्वर्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर में क्या मिलता है? आई मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। नाउ ए इन्वर्स निकालने के अपने पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट मेथड। तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ए और बोलेगे, ये गिवन होगा, बोलेगा ए इन्वर्स क्या करो? फाइंड करो। निकालने के 2 मेथड्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एडजॉइंट मेथड। दोनों ही आसान मेथड्स हैं, दोनों ही हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक्सरसाइज में पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखा है, हमने एडजॉइंट निकालना सीखा है। अब इनका यूज करके ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी सीखेंगे। लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर आ जाओ, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस बाय द एडजॉइंट मेथड। हम लोगों को यहाँ पर कुछ मैट्राइसेस दिया है और बोला उसका इन्वर्स निकालो, फाइंड द इन्वर्स फाइंड आउट करो। लेकिन किसका यूज़ करके? एडजॉइंट मेथड का यूज़ करके फाइंड आउट करो। नाउ एडजॉइंट मेथड के अंदर इन्वर्स निकालने का क्या तरीका है वो मैं तुमको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर देखो एडजॉइंट मेथड कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर। जैसे जैसे जो मेथड पढ़ेंगे वो समझते चलेंगे। एडजॉइंट मेथड यहाँ पर ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट मेथड में एक फॉर्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है ए इन्वर्स का, किसके अंदर? एडजॉइंट मेथड के अंदर। देखो ये ए इन्वर्स का फॉर्मूला है जो तुम लोगों को याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को जैसे ही अप्लाई करते हैं ए इन्वर्स मिल जाता है। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले देखो इस फॉर्मूले में यहाँ पर नीचे लिखा है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब ए का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब फॉर्मूला लगाने से पहले ए का डिटर्मिनेंट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इनटू में लिखा है एडीजे ए यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। इसका मतलब हम लोगों को फॉर्मूला लगाने से पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में सीखा था कैसे निकाला जाता है, माइनर, कोफैक्टर, फिर ट्रांसफर करके एडजॉइंट। इसका मतलब पहले मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर वो दोनों निकलने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके ए इन्वर्स निकल कर आएगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तुम लोग को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मैं बोल क्या रहा हूँ। ये मैट्रिक्स दिया है, सबसे पहले क्या करो, इसको एक नाम दे दो, लेट। इस मैट्रिक्स को नाम दे देते ए। क्या नाम दे देते? ए। ये ए मैट्रिक्स हो गया। 3 - 1 2 - 1। चलो देखो 3
-1 2 -1, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया ए। मुझे इसका इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तुमको पता है क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स देखते जाओ। सबसे पहला स्टेप तुम्हें निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर, ओके, देयरफॉर मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, बहुत सिंपल है, वही सेम मैट्रिक्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 3 -1 2 -1, बस यहाँ पर क्या लग जाएगा, डिटर्मिनेंट लग जाएगा। मैट्रिक्स की जगह की क्या लग जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट लग जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं तुम लोगों को पता है, पहले ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, 3 1 3, लेकिन माइनस है तो 3 -3 आ जाएगा, तो -3, बीच में एक माइनस आएगा। फिर ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, 2 1 2, लेकिन माइनस है तो -2 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में -2। तो देखो ये -3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये -3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस माइनस बाजू बाजू में क्या हो जाएगा, प्लस, वहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और -3 + 2 कितना आ जाएगा, -1। ये मेरे को मिल गया मॉड ऑफ ए, ये हम लोगों को क्या मिल गया, मॉड ऑफ ए। अब तुमको एक बात बताता हूँ, आंसर कितना आया मॉड ऑफ ए का, -1 आया ना। अगर मॉड ऑफ ए का आंसर 0 आ जाता, गलती से भी, इस बात को याद रखना कि गलती से भी अगर कभी मॉड ऑफ ए = 0 आ जाए, इसका मतलब होता है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ए का इन्वर्स निकल ही नहीं सकता, ए का इन्वर्स निकल ही नहीं सकता अगर क्या आ जाए, मॉड ऑफ ए 0 आ जाए। लेकिन यहाँ पर मॉड ऑफ ए 0 आया क्या, नहीं, -1 आया, तो माइनस वाला चलेगा क्या, हाँ माइनस का आंसर चलेगा, प्लस सब चलेगा, 0 छोड़ के 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर गलती से इधर आ जाता 0, मैं लिख देता ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट और क्वेश्चन उधर ही खत्म, क्योंकि ए इनवर्स निकल ही नहीं सकता 0 आने के बाद, तो उधर ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया ना, तो मतलब ए इनवर्स निकला जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिखूंगा ज़रूर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि आंसर 0 नहीं आया है, ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर 0 आ जाए, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन उधर ही खत्म। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट लिखो और फिर आगे के स्टेप्स को कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट लिख दिया। इसके अगला स्टेप है, हम लोगों को निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले माइनर। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, माइनर निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर्स। माइनर्स कैसे निकाला जाता है वो तो तुमको ऑलरेडी पता ही है। मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 2 बाय 2 का है, मतलब 4 एलिमेंट है, तो माइनर भी कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, है ना। हम ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में इसको बहुत डिटेल डिस्कशन किया था हमने इसके बारे में। M11 M12 M21 M22, चलो ये 4 निकल जाएंगे, है ना। 1 1 1 2 2 1 2 2 कैसे निकलेगा जरा बताना। पहले यहाँ पर आ जाओ, मैट्रिक्स इधर है 1 1 1 1, मतलब ये रहा 1 1, तो इसका ये रो, इसका ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो ये कॉलम ये सब छोड़ देंगे, बचेगा क्या, -1। क्या बचेगा, -1। तो वहाँ पे आंसर कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आंसर आ जा रहा है -1, ठीक है। M12 भी देख लेते हैं, है ना। ये रहा 1 2, इसका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 2। क्या बचेगा, 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2, ठीक है। M21 देख लेते हैं, 21 किधर है, 21 देखो ये 21 है, तो ये कटेगा -1 आएगा, 2 2 में ये है, ये कटेगा 3 आएगा, -1 और 3, ठीक है। तो आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा 3। ये तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने पिछले वाली वीडियो में। माइनर एक बार निकल गया तो उसकी बाजू में क्या निकाल लिया जाता है, कोफैक्टर्स, है ना। कोफैक्टर निकालो, A11 A12 A21 A22। कोफैक्टर का मैंने तुम लोग को बताया था, रो कॉलम को ऐड करने पे इवन नंबर आया तो साइन चेंज नहीं होता है, ऑड आया तो साइन चेंज होता है। 1 + 1 2, 2 क्या है, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, ये -1 का सेम कॉपी पेस्ट -1। 1 + 2 कितना होता है, 3। 3 क्या है, ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, तो ये 2 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 + 1 3, 3 क्या ऑड नंबर है, तो साइन चेंज होगा, ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये 2 + 2 4, 4 क्या इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 3 का 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट। इतना तो हम लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी, समझ में आया। अब इसी को मिलाकर हम लोगों का बन जाता है कॉफ ए मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कैसे बनता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, 1 1 1 2 लिख दो, 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2, खत्म हो गया, बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद क्या निकालना होता है, इसके बाद निकालना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देयरफॉर ADJ यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए।
एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इसी का ट्रांसपोज करके, इसका क्या करके ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम, तो ये -1 -2 रो का कॉलम में आ जाएगा -1 -2। तुम लोग, मैं बता रहा हूँ पहले ही जो पिछले लास्ट जो 2 वीडियोस गए ना पिछले वाले, वो बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही पूरा बेस है, इसलिए मैं इतना फटाफट अभी करवा पा रहा हूँ क्योंकि बेस हमने बहुत अच्छे से खत्म कर ली है। और ये भी रो का कॉलम बन जाएगा, 1 3 रो का क्या जाएगा कॉलम, हो गया ट्रांसपोज, मिल गया अपने को एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। लेकिन हाँ, इसमें एडजॉइंट नहीं निकलना था, इसमें निकालना था ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, एक बार एडजॉइंट आ जाए फिर तुम लोग लगा दो ए इनवर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे लिखो वी नो, हम लोगों को पता है, क्या पता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब यही तो पूरा एडजॉइंट है, तो लिख दो -1 1 -2 3 एडजॉइंट है, लिख दिया। उसके बाद देखो क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस देखो 1 1 का तो मतलब नहीं है ना, ये तो कट के -1 ही आने वाला है आखिर में, तो -1 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, जब -1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। देखो 1 1 तो कट गया, बचेगा सिर्फ माइनस, माइनस अंदर जाएगा, माइनस सबका साइन चेंज कर देता है, ये -1 क्या बन जाएगा +1, ये +1 क्या बन जाएगा -1 -2 +2 +3 -3, और बस ये जो आ गया ये अपना क्या है आंसर, दिस इज आवर आंसर, बात खत्म। इसके आगे क्या करना अपने को, ये अपना आंसर मिल गया हम लोगों को, ए इनवर्स मिल गया। समझा कुछ, देखो इतना भी कुछ हार्ड था नहीं, हाँ देख बहुत आसान सी चीज़ थी। एडजॉइंट निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं, पहले मॉड ऑफ ए निकालना होता है, मॉड ऑफ ए 0 आ गया, क्वेश्चन उधर ही खत्म, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। 0 नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट के बाद निकालेंगे क्या एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर, कोफैक्टर का मैट्रिक्स एडजॉइंट, एक बहुत अच्छा सा प्रोसेस ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर ये फॉर्मूला लगा के बस इसमें मॉड ए की वैल्यू पुट करो, एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट करो, जो आ गया वो अपना इनवर्स का आंसर। समझा, आसान मेथड है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स था ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक सो अपने को 3 by 3 का मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पर आ गया अगेन 2 by 2 का मैट्रिक्स। वाह, ये तो अच्छी बात है, लॉटरी लग गई। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। इसको क्या मानेंगे पहले, ए, लेट इसको मैट्रिक्स को क्या मान लेंगे, ए। तो ए मतलब क्या, ये 2, ये -2, ये 4 और ये 5, खत्म हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तो देयरफॉर मैं लिख देता हूँ पे मॉड ऑफ ए, मॉड ए मतलब सब मॉड में आ जाएंगे, 2 4 -2 5 सब मॉड में आ जाएगा। चलो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, मॉड के हिसाब से डिटरमिनेंट में दोनों मल्टीप्लाई, 2 5 10, तो 10, बीच में माइनस आता है, 4 2 8, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस है, तो 4 2 -8 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, माइनस माइनस बाजू बाजू में क्या हो जाता है +8, 10 + 8 कितना हो जाता है 18 हो जाता है, तो मॉड ऑफ ए मिल गया 18। 0 तो नहीं आया, 0 आया होता तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन 0 नहीं आया ना, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम लोग ए इनवर्स को निकाल सकते हैं। और एक बार अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर अगला स्टेप क्या है, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट। तो चलो मैं निकालता हूँ माइनर, माइनर्स 4 माइनर निकलेंगे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, यही 4 माइनर निकलेंगे ना, बताओ ज़रा। तो चलो फटाफट 4 माइनर हम लोग निकालते हैं, क्या क्या माइनर अपने को मिलेगा। देखो पहले 1 1 का निकालते, देखो ये 1 1 है ना, तो ये जाएगा, ये जाएगा, बचेगा 5, क्या बचेगा 5 बचेगा। चलो यहाँ पर देखो क्या बचेगा 5 बचेगा। फिर क्या करते, दूसरा माइनर निकालते, देखो 1 2 1 2, ये देखो ये रहा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा 4, तो 1 2 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 1 का निकालते हैं, 2 1 का कितना आ जाएगा, ये है, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, -2 आएगा, कितना आ जाएगा -2, चलो -2। और 2 2 का निकालते हैं, 2 2 का क्या आएगा, देखो ज़रा, ये है, ये चला जाएगा, चला जाएगा, बचेगा 2, तो उसका आ जाएगा 2। तो ये मिल गया सबका मुझे माइनर, हो गया माइनर मिल गया सबका। अब सबका क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो यहाँ पे निकालते हैं ना कोफैक्टर्स, अब कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर कैसे निकलेगा सर, A11 A12
A21 और A22 ऐसे निकलेगा ना। चलो अब ये कैसे करेंगे, सबका साइन चेंज करना है बस। तो ये देखो साइन चेंज सबका नहीं चेंज करना है, ऑड आया तो साइन चेंज, इवन आया तो साइन नहीं चेंज करेंगे। 1 + 1 2 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, 5 का 5 वहाँ पे क्या हो जाएगा कॉपी पेस्ट। 1 + 2 3 क्या है ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, 4 का क्या बन जाएगा वहाँ पे जाके -4। 2 + 1 3 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, -2 का उधर जाके क्या बन जाएगा +2। 2 + 2 4 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 का वहाँ पे जाके क्या रहेगा 2 ही रहेगा। समझ में आया। ऑड वाले में साइन चेंज हुआ है, दोनों ऑड थे साइन चेंज हुआ है, दोनों इवन थे ऊपर नीचे वाले तो नहीं साइन चेंज हुआ। समझ में आया। ये मिल गया अपने को कोफैक्टर। अब एक बार कोफैक्टर्स आ जाते हैं तो फिर क्या चाहिए होता है अपने को कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देयरफॉर मैं लिख देता हूँ कॉफ ए। कॉफ ए मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कैसे निकलेगा बताओ जरा। 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 काम खत्म हो गया। अब एक बार कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया, फिर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसी का ट्रांसपोज करके। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम। ये रो में लिखा है 5 - 4, ये कॉलम में आ जाएगा। ये रो में लिखा है 2 2, ये कॉलम में आ जाएगा 2। ईजी है एकदम, हो गया एडजॉइंट निकल गया। एक बार एडजॉइंट निकल जाता है तो फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला ही तो लगाना बाकी रह जाता है, तो लगाते हैं ना यहाँ पर। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद है ना यही फॉर्मूला था अपना। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे कितना आएगा 18। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई थी 18 आई थी ना, हाँ 18 आई थी, चलो ठीक है। तो 1/18 और वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो यहाँ पे बना देते हैं 5 2, इधर ही देखो मिला हुआ है -4 और 2, ये एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है समझ में आया। और ये जो मिल गया यही अपना आंसर है। वो जो 1/18 लिखा है उसको अंदर भेजना अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बाहर रहेगा तो भी चल जाएगा। ये जो मिल गया यही अपने लिए ए इनवर्स का क्या है आंसर है। समझ में आ रहा है तुम लोग को थोड़ा थोड़ा क्या चल रहा है ना। आसान है बहुत ही। अब देखो 2/2 वाले तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 3/3 के मैट्रिक्स का है। एडजॉइंट मेथड से 3/3 का निकालना जो होता है ना वो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है। देखो देखते हैं, यहाँ पर अपने को दे रखा है अपना मैट्रिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, नाम देना होता है। तो लेट नाम दे देते ए मैट्रिक्स। नाम क्या दे दिया हमने ए। क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 0 2 4 0 2 4 0 0 5, तो 0 0 5 ये है रही अपनी मैट्रिक्स। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट मेथड है, सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर मॉड ऑफ ए। अच्छा मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट के अंदर सब आ जाएगा 1 2 3 0 2 4 0 0 5 सब किसके अंदर आ गया, डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो बहुत सिंपल है ना, कुछ भी हार्ड तो है नहीं इसके अंदर। कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। 1 के बाद तुम लोगों ने सीखा हुआ है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिखा हो जाता है 1 और 1 के बाद इसको काट के यहाँ पे एक मॉड बनाया जाता है जिसके अंदर ये सारा लिख दिया जाता है 2 4 0 5 ऐसे किया जाता है ना। मार्कर थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ मैं, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा 2। फिर मॉड के अंदर क्या लिखा जाता है, इसको और इसको काट के लिख दिया जाता है 0 4 0 5 0 4 0 5 ऐसा लिख दिया जाता है ना। थोड़ा सा मार्कर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है प्लस आता है। फिर प्लस के बाद ये आता है 3 और 3 के बाद एक मॉड आ जाता है। मॉड में इसको काट के लिखा जाता है 0 2 0 0 0 2। तुम्हें से ऐसा कौन है जो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना भूल गया, जो भी भूल गया आप ध्यान से देखो। 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज लिखा जाता है, फिर उसका रो उसका कॉलम काट के जो बचा उसका डिटरमिनेंट बना के लिख देते हैं। फिर बीच में माइनस आता है, माइनस के बाद सेकंड एलिमेंट लिखा जाता है ये, फिर उस सेकंड एलिमेंट का रो और कॉलम काट के पूरा जो बचा ये 0 0 4 5 इसका डिटरमिनेंट लिख दिया जाता है। फिर प्लस करके थर्ड एलिमेंट लिखा जाता है ये, फिर इसका कॉलम रो काट के जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिख दिया जाता है। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट 3/3 का। तो कैसे करेंगे, फिर ये 1 तो 1 ही रहेगा, ये सब तो नॉर्मल हम लोग को सॉल्व करने आता ही है। ये 2 5 कितना हो जाता है 10 माइनस 0 4 कितना हो जाएगा 0, फिर बीच में -2 है, ठीक है रहने दो। 0 5 0 माइनस 0 4 0 प्लस
3, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर देखो 0 0 ज़ा 0 माइनस 0 2 ज़ा ये भी 0 अगेन 0, सब 0 0, ठीक है, इतना तुम लोगों को आता है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, 1 तो 1 ही रहेगा, 10 में से 0 निकाला 10 ही बचेगा, 2 0 में से 0 माइनस क्या 0 ही बचेगा, 3 0 में से 0 माइनस क्या 0 ही बचेगा, खत्म। 1 10 ज़ा 10 होता है, 2 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, ये तो पूरा 0 0 उसको छोड़ ही दो, सिर्फ 10 बचा। ये आ गया अपना मॉड ऑफ ए की वैल्यू, कितना आया 10। 0 तो नहीं आया ना, अगर 0 आ जाता तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, पर 10 आ गया ना तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब हम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मॉड ऑफ ए 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 आ गया तो क्वेश्चन उधर ही खत्म ना, और इतनी मेहरबानी तुम पे बुक वाला करेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब अपना अगले स्टेप पे। अपना अगला स्टेप है माइनर निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। तो अब यार माइनर निकालने में तो वाट लग जाएगी अपनी, बहुत सारा माइनर निकलेगा, 9 माइनर निकलेगा। पहले M11 M12 और M13, है ना, पता है ना 9 माइनर क्यों, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट्स है इसके अंदर। पहले 1 1 1 2 और 1 3। अच्छा बार बार ऊपर नीचे अपने को बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, क्या करते हैं उसको ना इधर थोड़ा लेके आते हैं, उसको इधर घसीट के लेके आते हैं मैट्रिक्स को, वरना बार बार हम लोगों को ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा, बार बार ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को इधर से क्रॉप कर लेते हैं और लेके चलते हैं नीचे देखने के लिए, ठीक है। ओके ये आ गया, इसको नीचे लेके चलते हैं, उधर ही देख देख के अपना काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसको इधर रख लेते हैं। अब हम लोग फटाफट अपना माइनर क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, वरना बार बार उतना ऊपर नीचे कौन जाएगा। इसको यहाँ पर रख लेते हैं। देखो पहले अपने को क्या निकालना है, M11 11 मतलब क्या हुआ, ये रहा 11, तो इसका रो कट जाएगा, इसका कॉलम कट जाएगा, बचेगा 2 4 0 5। तो यहाँ पर मैं बना दूंगा एक मॉड में 2 4 0 5 डिटर्मिनेंट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 5 ज़ा 10 10 माइनस 0 4 ज़ा 0 तो 0, 10 में से 0 निकाला कितना 10 ही बचेगा, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। अब फिर आता है M12, फिर क्या आता है M12, इसको मिटा दो, क्या जाता है 1 2 1 2 मतलब क्या, ये रहा 1 2, तो इसका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 0 0 4 5, क्या बचा 0 0 4 5। चलो करके देखते हैं यहाँ पे, 5 0 ज़ा 0 माइनस 0 4 ज़ा 0, आंसर भी कितना आ जाएगा 0, खत्म हो गया। फिर M13 निकालते हैं, 13 कैसे निकलेगा, थर्ड वाले इसमें से ना, तो थर्ड वाला देखते हैं यहाँ पर, ये रहा थर्ड वाला, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 0 2 0 0, तो लिख लेते हैं 0 2 0 0, क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 0 ज़ा 0 माइनस 0 2 ज़ा 0, सब 0 0, आंसर भी कितना आ जाएगा 0, खत्म, इजी है। अच्छा वो हम लोग उसको नीचे लेके आ गए, वरना हम लोग बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता। M13 तक निकल गया ना, अब M21 M22 और M23 21 2 2 2 3 निकालते हैं। अब 21 किधर बताना ज़रा, 21 रहा ये, तो इसका रो इसका कॉलम कटेगा, 2 3 0 5 बचेगा, क्या बचेगा 2 3 0 और 5। तब ये कैसे हो जाएगा यार, 2 5 ज़ा 10 तो 10 माइनस यहाँ पे 0 3 ज़ा 0 तो 0, 10 में से 0 माइनस क्या 10 ही बचेगा, हो गया सिंपल। अब M22 देखते हैं, 22 किधर है, देखो ये है 2 1 2 2 2 3, ये रहा 2 2, इसका रो इसका कॉलम, मतलब इसका कॉलम सॉरी इसका रो इसका कॉलम कट गया, बचा क्या 1 3 0 5 1 3 0 5 1 3 0 5, खत्म हो गया। अब देखो 1 5 ज़ा 5 होता है, माइनस 0 3 ज़ा 0 होता है, तो 5 में से 0 माइनस किया तो 5 बचने वाला है, खत्म हो गया। और लास्ट बचा 2 3, तो 2 3 किधर है, 2 3 ये रहा, 2 3 किधर है, ये रहा 2 3, तो इसका ये कटेगा 1 2 0 0 बचता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 और नीचे 0 0, तो क्या हो जाएगा बताना ज़रा, 1 0 ज़ा 0 माइनस 2 0 ज़ा 0, आंसर भी कितना आ जाएगा 0, निकल गया। 3 माइनर और बच्चे अपने पास सिर्फ, 3 1 3 2 3 3, M31 M32 और M33, ये 3 माइनर अपने पास और बचे, तो
थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और उस मैट्रिक्स को यहाँ पे लेके आते हैं घसीट के इधर लेके आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया अपना मैट्रिक्स नीचे आ गया, ताकि हम लोग ये सब आसानी से निकाल सकें। पहले M31 चाहिए, तो 31 किधर है, ये रहा 31, तो इसका ये और ये कट जाएगा, बचेगा 2 3 2 4, क्या बचेगा 2 3 2 4 बचेगा। तो अब इसको करते हैं, 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 3 ज़ा 6 8 माइनस 6 कितना होता है, 2 होता है, खत्म हो गया। M32 करते हैं, 32 किधर है, ये रहा 32, ये रहा, तो इसका ये और ये कट जाएगा, बचेगा 1 0 3 4, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 0 3 4, खत्म हो गया। ये क्या हो जाएगा 1 4 ज़ा 4 माइनस 0 3 ज़ा 0, तो 4 में से 0 माइनस क्या, 4 ही बचने वाला है, खत्म। लास्ट में बचा 3 3, तो 3 3 किधर है, ये रहा 3 3, तो 3 3 का ये कट जाएगा 1 2 0 2, लिख देता हूँ मैं पे 1 2 0 2, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 0 ज़ा 0, तो आंसर कितना आएगा, 0 का तो मतलब ही नहीं, सिर्फ 2 होता है तो 2 ही बचेगा। ये मिल गया अपने को अपने सारे के सारे माइनर, 9 के 9, M1 M2 सारा जितना चाहिए था अपने को सब मिल गया। अब ये मैट्रिक्स का काम नहीं, इसको हटाते हैं। अब निकालते हैं हम लोग सारे कोफैक्टर। अब क्या निकालते हैं, सारे कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी के बाजू में लिया देखा जाता है, तुम लोग को पता ही है। यहाँ पर रेड मार्कर का यूज़ कर लेते, चलो वही ऑड इवन वाला गेम रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा अपना A11 A12 A13, चलो 1 1 1 + 1 कितना होता है 2, 2 इवन नंबर है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा, 10 का 10 वहाँ पे क्या हो जाएगा कॉपी पेस्ट। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब साइन चेंज, 0 का साइन, अब देखो 0 में कुछ प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो 0 कहीं पर दिखे ना तो सोचो मत साइन चेंज करना है कि नहीं करना है, लिख दो ऐसे, 0 दिखा 0 लिख दो, सोचो मत, क्योंकि 0 का कोई साइन ही नहीं होता है। फिर यहाँ पे आया 8 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, तो 10 क्या बन जाएगा वहाँ पे जाके -10 बन जाएगा। यहाँ पे 2 + 2 कितना होता है 4, 4 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, 5 का 5, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा है, 0 में देखने की जरूरत ही नहीं है, 0 0 ही आता है, 0 के साथ कुछ भी कर दो 0 ही आने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 2 3 3, यहाँ पर जाएगा A31 A32 और A33, ठीक है। चलिए देखते हैं, 3 1 मतलब 3 + 1 कितना होता है 4, 4 क्या इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 का 2 कॉपी पेस्ट। 3 + 2 5, 5 ऑड नंबर है, साइन चेंज हो जाएगा, 4 का -4 हो जाएगा। 3 + 3 6 इवन है, इवन नंबर मतलब साइन चेंज नहीं होगा, 2 का 2 कॉपी पेस्ट हो जाएगा। समझ में आया, जहाँ जहाँ पे इवन नंबर था वहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ पे ऑड था वहाँ पे साइन चेंज हो जा रहा है। एक बार अपने को सारे अपने कोफैक्टर मिल चुके, अब चलते अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कैसे निकलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, यहीं पे 1 1 1 2 1 3 लिखेंगे सारा ना, तो देखो देखते हैं क्या आ रहा है, 1 1 1 2 1 3 10 0 0 10 0 0, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 10 0 0। फिर यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या आ जाएगा, देखो जरा 2 1 2 2 वाला, -10 5 और 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -10 5 और 0, -10 5 और 0। और फिर लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 -4 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 -4 2 2 -4 2, ठीक है, खत्म, सही लिखा मैंने ये, ठीक है। एंड दिस इज आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स। और एक बार कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स भी निकल जाता है। कैसे निकल जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, देयरफॉर ADJ यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए कैसे निकलता है, रो का कॉलम कर दो, ट्रांसपोज, ये 10 0 0 ऐसा था, ऐसा बना दो, 10 0 0 रो का कॉलम हो गया, ये रो का कॉलम हो गया, -10 5 0, ये भी रो का कॉलम हो गया, 2 -4 2 हो गया, रो का कॉलम यानी ट्रांसपोज कर दिया, मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। और एक बार अपने को एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, फिर फाइनल स्टेप A इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यही फॉर्मूला था ना, तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ A की वैल्यू तो मेरे को याद ही नहीं है, ऊपर बहुत निकाले थे हम लोगों ने, तो उसको फटाफट नीचे लेके चलते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आई थी वैल्यू 10 आई थी, कितनी आई थी वैल्यू 10 आई थी,
तो हम लोग फटाफट नीचे चलते हैं और डाल देते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। तो मॉड ऑफ ए हमने यहाँ पे डाल दिया, कितना आ गया 10। और फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा पूरा एडजॉइंट ए मेरा वाला मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए अभी इधर ही निकाले, तो इधर से कॉपी पेस्ट करते हैं ना। चलो क्या आ रहा है देखो, 10 - 10 2, 10 - 10 2, 0 5 - 4, 0 5 - 4, 0 0 2, 0 0 2। अब देखो, अब तुम लोग अगर चाहो तो 1/10 को अंदर भेज सकते हो, ताकि ये 1/10 इधर पे जाएगा, 10 10 कट जाएगा, वो सब कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है इतनी कोई, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये जो अपने को मिला, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ए इनवर्स का, समझा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट एडजॉइंट मेथड। मेरे ख्याल से तुम लोग समझ चुके हो कि एडजॉइंट मेथड में क्या करना है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। एडजॉइंट निकालने वाला प्रोसीजर ही फॉलो करना है, फ़र्क बस इतना है, मॉड ऑफ ए निकालना पड़ता है और लास्ट में फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास बचता क्या है, इसके बाद बचता है अपने पास अपना, एक सेकंड रुको, इसके बाद हाँ, इसके बाद अपने पास बचता है अपना ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बचता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।